वेलकम टू प्रशासनिक गुरुकुल। आज जो हम स्कीम कवर करने जा रहे हैं वो है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से। अनऑर्गेनाइज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में बहुत डिफरेंसेस हैं, तो इसीलिए अब जो गवर्नमेंट है वो क्या इनिशिएटिव ले रही है कि जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लोग हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज में जो पार्टिसिपेट करते हैं, उनको भी सोशल प्रोटेक्शन की जरूरत है। जब ये नीड देखी गई कि इन सभी को सोशल प्रोटेक्शन नहीं दी जा रही है, तो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव ले और यही सब हमें पढ़ना है कि किस तरीके से कौन सा इंसान किस पेंशन स्कीम जो है उसके तहत कवर्ड होगा और कौन कौन से स्कीम्स निकाली गई है किन किन कैटेगरी ऑफ पीपल के लिए। सो आज नेशनल पेंशन स्कीम फॉर ट्रेडर्स एंड सेल्फ एम्प्लॉयड पर्संस के बारे में बात करेंगे। देखिए, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में सिर्फ क्राफ्ट्समैन और अगर हम बात करें तो छोटे छोटे शॉपकीपर्स ये सब नहीं होते, काफ़ी ट्रेडर्स भी होते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन भी होते हैं, बिजनेसमैन भी होते हैं, राइट। तो इन सभी के लिए स्कीम बनाई गई है। कंडीशंस क्या है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से किस किस पॉइंट पे क्वेश्चन आ सकता है, इसी को आज हम कवर करेंगे। तो ये जो स्कीम है, पेंशन स्कीम मतलब ओल्ड एज प्रोटेक्शन स्कीम, सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना इसका मकसद है फॉर रिटेल ट्रेडर्स, शॉपकीपर्स एंड सेल्फ एम्प्लॉयड पर्संस। अब देखिए, एक प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना है, वो लेबरर्स के लिए है, राइट। अब ये जो है बड़े लेवल पे एक ट्रेडर्स के लिए है जो बड़ी बड़ी बिजनेसेस में डील करते हैं, जिनका एनुअल टर्नओवर जो है नॉट एक्सीडिंग 1.5 करोड़। तो ये लिमिट है कि 1.5 करोड़ से ऊपर नहीं जाना चाहिए, तो वो एलिजिबल रहेगा इस पेंशन स्कीम के अंडर। अब कौन कौन से लोग हैं, तो देखिए, रिटेल ट्रेडर और शॉपकीपर में, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन में जो मोस्टली कैसे काम करते हैं जो इंक्लूड होंगे, तो शॉप ओनर्स हो गए, रिटेल ट्रेडर्स हो गए, राइस मिल ओनर हो गए, ऑयल मिल ओनर हो गए, एंड वर्कशॉप, होटल, रेस्टोरेंट या फिर लघु व्यापारी। लघु मीन्स स्मॉल, ओके, एंड व्यापारी मीन्स ट्रेडर। सो ये एक वॉलेंटरी एंड कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन है। वॉलेंटरी आइए, आप अपने आप ज्वाइन करिए और आपको जो है कंट्रीब्यूट करना होगा सर्टेन अमाउंट, साथ में सरकार जो है वो भी कंट्रीब्यूट करेगी। तो ये याद होना चाहिए, कंपलसरी नहीं है। तो कोई भी स्टेटमेंट आए, इन दोनों वर्ड्स को इंक्लूड करे ना करे, उन सभी का ध्यान देना है। मंथली कंट्रीब्यूशन जो है वो रेंज करेगी फ्रॉम 55 टू 200। जितना भी एज है उसके हिसाब से काउंट किया जाएगा उसका कंट्रीब्यूशन कितना बनता है, और ये डिफरेंट होता है फॉर डिफरेंट एज ऑफ पर्सन, ठीक है। अंडर दिस स्कीम्स 50% जो है वो कंट्रीब्यूट होगा बाय द बेनिफिशियरी। 2 लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, एक होगा जो बंदा खुद है, वॉलेंटरी जो आकर कंट्रीब्यूट कर रहा है वो, और दूसरा होगा सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये भी इक्वल मैचिंग कंट्रीब्यूशन, ये वर्ड पे भी ध्यान दिया है, हाईलाइट किया गया है इसीलिए ताकि आपकी नजर से ये हटे ना। तो इक्वल मैचिंग कंट्रीब्यूशन करना है। एलिजिबिलिटी देख लेते हैं, तो सबसे पहले तो उसे इंडियन सिटीजन होना है, साथ में शॉपकीपर और ओनर जो पेटी और स्मॉल शॉप, रेस्टोरेंट वगैरह खोल के बैठे हैं, रियल एस्टेट ब्रोकर्स हो गए, तो ये भी इसमें कवर्ड है। एंड इनका एज जो है 18 से 40 के बीच में होना चाहिए, तभी ये आकर स्कीम के अंडर अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। लेकिन कंट्रीब्यूट कब तक करना है, 60 साल की उम्र तक। और यहाँ पे पेंशन कब से मिलेगी, तो 60 के बाद। देखिए, 18 से 40 जो है आपको यहाँ पे आके अपने आप को इस स्कीम के अंदर लाना है। अब इस एज के बीच में आपको 60 साल तक जो है इसमें पेंशन में कंट्रीब्यूट करना है स्कीम में, और इसके बाद से 60 के बाद से आपको जो है ये पेंशन फंड मिलना शुरू हो जाएगा। अगला कंडीशन है कि उस इंसान को ईपीएफओ, ईएसआईसी, एनपीएस, पीएम श्रम योगी मान, इनमें से किसी भी स्कीम के अंडर कवर्ड नहीं होना चाहिए, तभी वो एलिजिबल होगा। एनुअल टर्नओवर जो है 1.5 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और वो एक इनकम टैक्स पेयर नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अब उसके पास एक आधार कार्ड चाहिए, एक सेविंग्स बैंक अकाउंट चाहिए या फिर जनधन अकाउंट चाहिए, ठीक। फीचर्स पढ़ लेते हैं, तो 3000 पर महीना आपको मिलेगा अश्योर्ड पेंशन, और ये जब आप 60 साल की उम्र पे पहुंच जाएंगे उसके बाद से मिलना शुरू हो जाएगा। अगर सब्सक्राइबर की डेथ हो जाती है तो जो स्पाउस है उसको ये अमाउंट मिलेगा, एंटाइटल टू रिसीव 50% ऑफ द पेंशन। इस पेंशन का 3000 का उसको 50% दिया जाएगा, मतलब 1500 हो गया, ये उसे मिलेगा। और ये सिर्फ और सिर्फ स्पाउस को एप्लीकेबल है, उनके बच्चों को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट कंडीशन है।
नेक्स्ट इज कंट्रीब्यूशन जो है रिटेल ट्रेडर्स और शॉपकीपर जो भी लोग हैं उनके द्वारा कैसे होगा, तो ऑटो डेबिट फैसिलिटी होगी फ्रॉम हिज हर सेविंग्स बैंक अकाउंट, जनधन अकाउंट, जिस दिन भी वो ज्वाइन करता है उसके बाद से टिल द एज ऑफ 60 ईयर्स। क्लियर? अब ये सब चीजें ना बहुत सिंपल है, लेकिन एग्जाम में ना ऐसे घुमा के स्टेटमेंट देते हैं सिंपल सिंपल कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसीलिए समझना बहुत जरूरी है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इक्वल कंट्रीब्यूशन दे रही है। फंड मैनेजमेंट वेरी इंपॉर्टेंट, तो यहाँ पे सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ये, एडमिनिस्ट्रेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। देखिए सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, एडमिनिस्ट्रेशन कौन कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। इंप्लीमेंटेशन कौन कर रहा है? ये सारी बॉडीज काफी इंपॉर्टेंट हैं, यही सब चीजें याद रखनी है जो एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, LIC एंड CSC ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया, सो कॉमन सर्विसेज सेंटर्स जो हैं उनके थ्रू ये इंप्लीमेंट होगा। LIC और CSC दोनों मिलके करेंगे। LIC जो है वो पेंशन फंड मैनेजर भी है और पेंशन पे आउट जो है वो भी ये रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए, तो ये दोनों चीजें LIC के बारे में याद रखना है। पेंशन पे आउट मतलब जब पेंशन को पे करना शुरू किया जाएगा। अब हमारा अगला स्कीम जो है वो है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। अब यहाँ पे बीमा समझ रहे हैं आप, इंश्योरेंस ही है, तो ये लॉन्च की गई थी 2015 में और ये 1 साल का लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है और जो रिन्यू होता रहेगा ईयर टू ईयर, ऑफरिंग कवरेज फॉर डेथ। अब ये कवरेज किस लिए प्रोवाइड कराता है? तो ये डेथ कवर करता है और कुछ भी नहीं कवर करता। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ डेथ के लिए बीमा है ये जो स्कीम है इसे एडमिनिस्टर कौन कर रहा है? बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज, और यहाँ पे टाई अप हो रखा है विद शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, रीजनल बैंक्स, रूरल बैंक्स एंड कोऑपरेटिव बैंक्स। तो इन सब का टाई अप है और दोनों सेक्टर पार्टिसिपेट करेंगे, पब्लिक एंड प्राइवेट। अब जो गवर्नमेंट है इसने ये बीमा योजना क्यों निकाला? क्योंकि उनको दिखा कि यहाँ पे जो है बहुत सारे जो सेक्शन ऑफ पीपल है दे आर नॉट कवर्ड और दे डोंट हैव एक्सेस टू इंश्योरेंस कवरेज, तो जरूरी है। तो यहाँ पे बहुत कम पे करना पड़ता है आपको और आपको एक कवरेज मिलती है, इंश्योरेंस मिलता है। टारगेट टू इंक्लूड द पुअर एंड अंडर प्रिविलेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी, उनको ये टारगेट कर रहा है, पुअर और अंडर प्रिविलेज है, इसीलिए अमाउंट भी देखेंगे तो बहुत कम है इसका। ये सोशल सिक्योरिटी स्कीम जो है ये फॉस्टर करेगा स्पिरिट ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ एंड सबका साथ सबका विकास। तो आपको पता है जन धन अकाउंट जो आए थे ये किस लिए बनवाए गए थे? तो ये इसीलिए बनाए गए थे ताकि फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है उसको एक रूप दिया जा सके। हमारे यहाँ फाइनेंशियल इंक्लूसिवनेस नहीं थी और जन धन अकाउंट के तहत क्या हुआ, बहुत सारे लोगों को इंक्लूड किया गया बैंक्स में, और ये काफी अच्छा इनिशिएटिव था। साथ में ये जो बीमा योजना है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। और अब आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन वर्क हार्ड, वर्क स्मार्ट एंड टेक केयर।